सर्जरी द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। दशहरा मनाया जा रहा है तो क्यों मनाया जा रहा है? क्या हुआ जब राम और रावण की युद्ध हुई? सीता को रावण उठाकर लेकर गए और राम ने फिर से सीता को प्राप्त किया। वहां भी युद्ध हुई और पटाखे जलाए जाते हैं तो वो जीत का प्रतीक है। लोग पटाखे जलाएंगे, युद्ध में राम जीत गए, सीता राम को मिली या राम सीता को मिले। तेज प्रेम की बात यहां समझ में आएगी। रावण भी प्रेमी था मगर अतेज प्रेमी था, सीता को उठाकर लेकर गया जबरदस्ती। राम का प्रेम कैसा है, सीता का प्रेम कैसा है? वो तेज प्रेम है। दशहरा क्या है? असत्य पर सत्य की जीत, अतेज प्रेम पर तेज प्रेम की जीत। तो दशहरा मनाया जाता है इस बात को समझाने के लिए। और लोग कितने खुश हुए, कितने प्रेम से भर गए। जब ऐसी घटना होती है तो लोग कितने प्रेम से भर जाते हैं। बादल भर गए पानी से तो बरसते हैं, तो लोग इतने प्रेम से भर गए कि उन्होंने सभी को प्रेम दिया। रथ था तो रथ को, घर में चूल्हा था तो चूल्हे को, घर में कोई मशीन थी तो उसे, घर में जो भी निर्जीव वस्तुएं थी उनको भी प्रेम दिया। एक दिन बंद रखा जाता है, एक दिन मशीनों की पूजा होती है, उनको बंद रखा, उनको रेस्ट दी जाती है। राम आया आराम आया, राम आया आराम आया। सभी मशीनों की पूजा हुई, रेस्ट मिली। यानी ये क्या दिखा रहा है कि उन निर्जीव वस्तुओं में भी चेतना है। ये जानकारी दी गई कि उन्हें भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनका भी आदर होना चाहिए, उनको भी विश्रांति मिलनी चाहिए। तो क्या किया जाता है आप जानते हैं। लोग व्हीकल जो होते हैं, गाड़ियाँ होती है, सभी की पूजा करते हैं, उनको हार चढ़ाते हैं, दशहरा मनाते हैं। पर अब समझ में आएगा कि हम ये तो कर रहे हैं मगर उस गाड़ी को प्यार से छू भी रहे हैं क्या? उसके अंदर चेतना को महसूस कर रहे हैं क्या? उस मटके के अंदर वो चेतना है, उस गाड़ी के अंदर भी वो चेतना है। चेतना होती है। आपने ये महसूस किया होगा कि आपकी गाड़ी कोई और लेकर जाता है, कंप्लेन करता है, और वो रास्ते में बंद पड़ गई, चालू नहीं हो रही थी, बहुत किक लगानी पड़ी, बहुत लातें मारनी पड़ी। अभी लातें मारोगे, किक मारोगे, गाड़ी की ट्यूनिंग आपके साथ है नहीं। गाड़ी की ट्यूनिंग किसके साथ होती है? जो चलाता है, रोज चलाता है। क्योंकि वो कितना दबाव देता है गाड़ी चलाने के लिए, उसके साथ गाड़ी ट्यून्ड हो गई है। वो ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं लगाता। एक्सीलेटर रेस करना है, गाड़ी बढ़ानी है तो वो उतना ही प्रेस करता है जितनी ज़रूरत है। कोई और लेकर जाता, गड़बड़ हो जाती। लोग आपके औजार लेकर जाते, हथियार लेकर जाते तो बोलते ये तो टूट गया, तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर लेकर गए तो काम ही नहीं कर रहा था। अरे क्या हो गया? आपकी वस्तु किसी और के साथ ठीक से काम क्यों नहीं करती? सभी के साथ नहीं करती ऐसा नहीं कि कुछ लोग वस्तुओं को बहुत अच्छे ढंग से संभालते हैं, अच्छे ढंग से प्यार से छूते हैं। चप्पल भी उतार के रखते हैं तो सलीके से उतार कर रखते हैं कि चप्पल है, इसके अंदर भी चेतना है, इसको भी ठीक ढंग से रखे। ऐसे नहीं घर गए तो एक जूता इधर है, एक जूता उधर है, बैग यहाँ फेंकी, कपड़े यहाँ फेंक दिए उतार कर। तो उनमें भी, उन निर्जीव वस्तुओं को भी कैसे हैंडल किया जाए, प्यार से छुआ जाए। एक बच्चे को कैसे आप प्यार से हाथ घुमाते हो तो कैसा फीलिंग होती है उस वक्त? तो जब आप किसी मशीन पर हाथ घुमा रहे हो तो यही भाव अगर है, ये बच्चा है, प्यारा बच्चा है, इसके ऊपर हाथ घुमा रहे। और बच्चा नहीं, आपका खुद का MSY यंत्र है, इसके ऊपर भी हाथ घुमाना चाहिए हर दशहरे को। इसको भी प्यार से हाथ घुमाया और दशहरे का इंतजार नहीं करते रहे। इसे हाथ घुमाया जा सकता है कि बच्चे को कैसे किसी और बच्चे को हाथ घुमा रहे हैं। वरना ये भाव आता ना, मैं अपने शरीर को हाथ लगा रहा हूँ, हाथ फेर रहा हूँ तो लगे क्या मूर्खता कर रहा हूँ। मुझे जब समझ में आ गया आपका शरीर आप नहीं है, जब ये समझ होगी तो उस शरीर को, उसको यंत्र करके लोग सही दशहरा मनाओगे,
उसको हाथ छुओगे यानी वो आपके लिए सहयोग करे, आपका शरीर आपको सहयोग करे, उसके अंदर की बीमारियां दूर हो। रेकी का कंसेप्ट कैसे आया? रेकी क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी। वो कैसे आया कि अपने ही शरीर को हम छुएं। हमें इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि 3-3 मिनट एक एक पार्ट को छूते रहे, उतनी फुर्सत ही नहीं किसी को। तो कुछ रेखी किया है तो हाँ इसमें कुछ तो करना होता है तो लोग बैठते, वरना नहीं बैठेंगे। ऐसे ही कहा ना, बिना रेखी शब्द इस्तेमाल किए बोला ना 3-3 मिनट हर पार्ट पर हाथ रखो, कोई करेगा नहीं। मगर अभी मैं साधना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैंने फर्स्ट डिग्री की है, सेकंड डिग्री की है, थर्ड डिग्री की है, तो वो करता है। अपने शरीर को किसी और शरीर को वो बैठता है, यानी क्या कर रहा है वो? हकीकत में उस चेतना के साथ संपर्क कर रहा है। हमारे अंदर जो एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी है, उसके अंदर जो ब्लॉक्स है वो निकाल रहा है, क्योंकि उन ब्लॉक्स की वजह से ही तो दुख हमारे जीवन में है, रुकावटें, रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा। तो हर अंग को जब प्यार से छुआ जाता है तो उसके अंदर पैसेज खोल दिया जाता है, अट्यूनमेंट की जाती है, पैसेज खोल दिया जाता है ताकि वो यंत्र सही ढंग से काम करे। हीलर है, हीलिंग करता है जो, अगर उसको समझ है तो सही फायदा ले पाएगा, वरना वह गुरु बन जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि ये तो एक एनर्जी है, हीलिंग पावर है, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर वह चेतना है। इन बातों को जानकर कोई गुरु बन गया तो उसने अपनी हानि कर दी, और ऐसा हुआ है, विश्व में ये हुआ है। लोग असली अर्थ भूल गए, इन बातों को ही सत्य से जोड़ दिया। मगर ये तो एक सीधी साइंस है। हमारे अंदर जो सेल्स है, 60 ट्रिलियन सेल्स है, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं 500 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से, उनके बीच में गैप है। जैसे फैन चल रहा है तो बीच में गैप है, आप जानते 3 पर है, उनके बीच में गैप है, मगर आप उंगली नहीं डालते क्योंकि कट जाएगी। इतनी तीव्र गति से वो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं तो शरीर में आप उंगली नहीं डालते, मगर गैप है शरीर के अंदर, इतनी स्पेस है, उसके अंदर एनर्जी दौड़ रही है। मगर उस स्पेस में, उस क्षेत्र में अगर ब्लॉक है तो पर्सन अपने शरीर को कैसे महसूस करता है? भारी भारी महसूस करता है। मगर जब वो खुल जाता है, खिल जाता है, जरूरी नहीं कि कोई ऐसा मास्टर आएगा ऐसे से हाथ रखेगा तो ही खुलने वाला। जैसे ही प्रेम जागृत होगा, बिना किसी सिद्धि के वो खुलने लग जाएगा, सब ब्लॉक्स निकल जाएंगे। अब सही माने में आप उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे, ये कैसे खुलेगी? 2 चीज़ें इसके साथ जब जुड़ती है, जब इंसान 2 चीज़ें देता है, गिविंग एंड फॉरगिविंग। गिविंग देते हैं ना, जब गिविंग एंड फॉरगिविंग, फॉरगिविंग यानी आशीर्वाद दिया, माफ कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, गिविंग एंड फॉरगिविंग। जब ये 2 चीज़ें जुड़ती है तो पैसेज खुल जाता है। आप बाहर जा रहे हो जिस रास्ते से, उसी रास्ते से चीज़ें अंदर आ रही, जिस दरवाजे से आप बाहर जाते हो उसी दरवाजे से चीज़ें अंदर आती है। तो जब आप गिविंग करने लगते हो, देने लगते हो, फॉरगिविंग करने लगते हो, माफ कर पाते हो, पकड़ कर नहीं रखते, पकड़ कर रखा, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने वैसा किया, तो पैसेज बंद है। अपने ऊपर एहसान करने के लिए दूसरों को माफ करना है, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये समझ जब मिलेगी कि मैं पैसेज खोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो ब्लॉक्स है उनको मैं खोल रहा हूँ। सही माने में दशहरा मनाना है तो कैसे मनाना है कि हम किस वस्तु को कैसे छू रहे हैं, किस भाव से छू रहे हैं, और फिर प्रेम से छू रहे हैं, माफ कर पाते, आशीर्वाद दे पाते हैं, तो कैसा भाव आएगा, ब्लेसिंग का भाव, कैसा भाव होगा। तो ये पैसेज खोलने के लिए इस तरह की बातें बनाई गई, बताई गई। छोटी छोटी वस्तुओं पर भी आप काम करना शुरू करोगे, चीज़ें भी सलीके से रखने लगोगे, चप्पल भी सही ढंग से उतार कर रखोगे, हर चीज़ का जो स्थान है उसको वहाँ रखोगे, तो आप आदर कर रहे हो। किसी को कहीं पर भी नहीं फेंकते, उसको एक स्थान दिया है, ये चीज़ यहाँ रखी जाए, तो आप एक आदर दे रहे हो। सही माने में
दशहरा मना रहे हो, वरना सिर्फ एक हार पहना दिया, नारियल तोड़ दिया, बाद में देखा ही नहीं मशीन को साल भर, तो फिर सही ढंग से हम पूजा नहीं कर रहे हैं। तो दशहरे का पर्पस भी बताया कि लोग इतने प्रेम से भर गए कि उन्होंने हर चीज को प्रेम दिया, रेकी दी, यूनिवर्सल एनर्जी अप्लाई की, आशीर्वाद दिया, माफ किया, सही ढंग से त्योहार मनाया गया, वरना सही ढंग से त्योहार नहीं मनाया गया। तो पहले मशीनों की पूजा करने से पहले जो जिंदा चीजें हमारे साथ है उनको तो हम प्यार से छू पाए, उनको तो आशीर्वाद दे पाए, उनके लिए तो मंगल मैत्री कर पाए, उनको तो मैत्री भाव दे पाए, यहां से तो शुरुआत हो। तो जो जीवित लोग हैं, और जीवित लोगों में भी इंपॉर्टेंट जो हमारे घर में है, जीवित लोगों में भी सबसे पहले नंबर आएगा जो हमारे ही घर में है, और फिर जो आजू बाजू अड़ोस पड़ोस पड़ोसी है, जिंदा है, फिर उसके लिए भी। सब जिंदा चीजें जब कवर हो गई, मनुष्य, तो फिर जानवर आते हैं, चेतना का लेवल उनमें, फिर उसके बाद नंबर आता है जानवर है, फिर पक्षी है, फिर कीट पतंग है, पेड़ पौधे है, और अंत में पत्थर। वहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वहां की गति अलग है, इसलिए हमें ज्यादा ठोस लगता है। वो वहां की गति बहुत तीव्र है वही चीज, हर एक के अंदर यही चीज है, हर एक के अंदर सेल्स है, हर बॉडी के अंदर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अलग अलग गुण धर्म है। वायु का गुण है या अग्नि का गुण है, पृथ्वी का है कि आकाश का गुण, सभी है। जब अग्नि धातु ऊपर होता है, हमें हीट महसूस होती पूरी बॉडी पर, उस वक्त क्या हुआ, खाली इलेक्ट्रॉन थोड़ा घूम गया है, एक गोल गेंद की तरह पकड़ लो उसको, थोड़ा सा वो घूम गया, हमें गर्मी महसूस होती है। किसी ने गर्म रॉड रख दी तो वहाँ फोड़ा आ जाता है, फोड़ा आ गया यानी क्या हो गया, वहाँ अग्नि धातु इतना प्रबल हो गया कि वहाँ फोड़ा आ गया, और विचारों से, विचारों की शक्ति से उसको खत्म किया जा सकता है। विचार क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बदलते हैं, उनकी पोजीशन बदलते हैं। जब आप सकारात्मक विचार करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स बदल जाते हैं, पोजीशन घूम जाती है। जैसे बोलते हैं नक्षत्रों की पोजीशन घूम गई तो अच्छा हो रहा है, उनकी पोजीशन बिगड़ गई बुरा हो रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो विचार दौड़ते चेतना को बदलते हैं, सकारात्मक विचार, हैप्पी थॉट्स क्यों ज़रूरी है, समझ में आ गया। ये शरीर आपके लिए सहयोग करे, उसके लिए इसको प्यार से छुओ, उसके अंदर सकारात्मक विचार डालो, तो सही माने में हमने दशहरा मनाया, वरना एक मात्र कर्मकांड बनकर ही रह जाएगा। तो पत्थरों में लास्ट कहा, और फिर पत्थरों से ही मूर्तियां बनाई गई, ये समझाने के लिए पत्थर भगवान, बात तो वही बताई, पत्थर से क्यों बनाया, क्योंकि उसमें भी देख पाओगे तो सब में देखोगे। ये तो आखिरी चीज थी ना, पत्थर तो आखिरी चीज थी, उसमें भी ईश्वर दिखने लगा, फिर तो हर एक में दिखेगा ही, फाइनल टेस्टिंग हो गई ना उसमें। तो हर चीज के पीछे कुछ कारण था, बताने का पर्पस था, वो अगर समझ में आए तो सही ढंग से हम दशहरा मना सकते हैं। समुंदर में लहरें, दो लहरें उठी है, एक रावण का रोल प्ले कर रही है, एक राम का रोल प्ले कर रही है, एक माता बनी है, एक राक्षस बना है, लहरों का झगड़ा हो रहा है। मगर आप जानते हैं ये एक ही समुंदर में दो लहरें उठी है, दोनों को पावर एक ही समुंदर से मिलता है। तो ये हम देख पाए तो समझ पाएंगे कि दो एक्चुअली नहीं है, एक को ही जानने के लिए सब काम किया जा रहा है। सेवा का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। हैवी थॉट्स। आप भविष्य में अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं? क्या आपने यह लिखा है? यदि नहीं तो लिख लें और लिखान नियम को जागृत करें, क्योंकि जो लिखा जीवन में दिखा, यही है लिखान नियम। सर श्री लिखित लिखान नियम, लिखते लिखते सफल हो जाएं। लॉ ऑफ राइट राइटिंग। इस पुस्तक का जरूर लाभ लें। लेखन आत्मविश्लेषण, आत्मविकास और सफलता प्राप्त करने का प्रभावी तरीका है।
सर श्री लिखित यह पुस्तक न केवल हमें अपने आप को बेहतर समझने में मदद करेगी, बल्कि हमारे जीवन को एक सच्चा अर्थ भी देगी। तो समय न गवाते हुए आज ही यह पुस्तक ऑर्डर करें। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।